In the last lecture, we have discussed about the एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हमने लास्ट लेक्चर में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था. तब हमने एक ऐसा स्टेटमेंट किया था दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मीडिएटेड बाय द ट्रांसपोर्टर्स. मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को होने के लिए ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टर्स यूज किए गए थे हमने उन्हें नाम दिया था पंप्स. पंप्स क्यों कहा था? कि जो ट्रांसपोर्टर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए एनर्जी लेते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखते हैं, दैट ट्रांसपोर्टर्स आर कॉल्ड एज द पंप्स. ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को हमने पंप कहा था. ठीक है. नाउ हमने पंप्स के कुछ टाइप्स देखे थे. दैट इज फर्स्ट वाला था पी टाइप ऑफ पंप. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एफ टाइप ऑफ पंप. बाद में हमने देखा था वी टाइप ऑफ पंप एंड लास्टली एबीसी टाइप ऑफ पंप व्हिच स्टैंड्स फॉर एटीपी बाइंडिंग कैसेट. ये चार मेजर पंप हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पी पंप्स. पी टाइप के पंप्स को आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज ये जो पी पंप्स होते हैं दीज आर द पी ग्लाइकोप्रोटीन्स. दीज आर पी ग्लाइकोप्रोटीन्स. These are the P glycoproteins which can phosphorylate. Which can phosphorylate. ये ऐसे P ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेट हो सकते हैं. ठीक है. These are present on प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दिखाई देते हैं. एंड ये हमें किसी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन पर भी दिखाई देते हैं. They are found on the plasma membrane as well as the organelle membrane. हमें ये दो जगहों पर दिखाई देते हैं. ये जो P टाइप ऑफ पंप्स होते हैं, these pumps are specific to cations. Specific to cations. We know that cations are the positively charged ions. ठीक है. जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसी के साथ H प्लस आयंस. दीज आर सम कैटायंस. ठीक है. ये जो पंप्स होते हैं, पी पंप्स होते हैं, दीज आर स्पेसिफिक टू द कैटायंस. ये सिर्फ ट्रांसफर किसे करते हैं? कैटायंस को, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर H प्लस आयंस. ठीक है. जितने भी पी पंप्स होते हैं, दे हैव कॉमन स्ट्रक्चर्स. They have common structures and common mechanism of working. Common mechanism of working. जितने भी पी पंप्स होते हैं, they have common structures. उनका स्ट्रक्चर्स कॉमन होता है. उसी के साथ हमें वहां पर जो मैकेनिज्म होता है वर्किंग का, वो सारे पंप्स का, सारे पी पंप्स का सेम देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ ये जो पी पंप्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अल्फा हेलाइसिस. दे आर मेड अप ऑफ अल्फा हेलाइसिस. और इनमें हमें 3 सब यूनिट देखने को मिलती है. मेनली हमें इनमें एक कंपल्सरीली देखने को मिलता है सब यूनिट, दैट इज द अल्फा सब यूनिट. इनमें एक कॉमनली हमें देखने को मिलता है, सभी पंप्स में देखने को मिलता है, दैट इज द अल्फा सब यूनिट. लेकिन जो दूसरे दो सब यूनिट होते हैं, दैट इज द बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट. ये जो दो सब यूनिट्स होते हैं, ये हमें कुछ पंप्स में दिखाई देते हैं विद द अल्फा सब यूनिट, और कुछ पंप्स में हमें सिर्फ अल्फा सब यूनिट को ही देखने को मिलता है. मतलब कुछ पी पंप्स में हमें तीनों के तीनों सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ पी पंप्स में हमें सिर्फ अल्फा सब यूनिट ही देखने को मिलेगा. ठीक है. ये जो अल्फा सब यूनिट होता है, दिस अल्फा सब यूनिट इज हैविंग 4 डोमेन्स. इसके पास 4 डोमेन्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज द एम डोमेन, उसके बाद एन डोमेन, उसके बाद पी, एंड लास्ट वन इज द ए डोमेन. ऐसे 4 डोमेन हमें देखने को मिलते हैं इन द अल्फा सब यूनिट. दैट इज दिस अल्फा सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 4 डोमेन्स, दैट इज एम, एन, पी, ए.
ठीक है, these are the four domains which are present in the alpha subunit. Now one by one we will see all these four domains. Okay, pumps के हमें ये जो four domains होते हैं इन्हें डिस्कस करना है. Yeah, this is the plasma membrane. ये क्या है? Plasma membrane. It is the lipid bilayer, that is the plasma membrane. ठीक है, यहाँ पर एक डोमेन होता है that is इस प्रकार से एक डोमेन होता है. This is called as the M domain. ये कौन सा डोमेन है? M डोमेन. ठीक है, M डोमेन जो होता है इट इज द कैटालिटिक डोमेन. ठीक है, इट इज द कैटालिटिक डोमेन. कैटालिटिक डोमेन मतलब ये जो डोमेन होता है इट इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग द आयंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इसे कैटालिटिक डोमेन कहते हैं. साथ ही साथ इट इज मोर वेरिएबल. ये जो डोमेन होता है इट इज मोर वेरिएबल. ठीक है, इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट. इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर द मॉलिक्यूल. जो भी आयन यहां से मूव होने वाला है उसके लिए जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड की जाती है इट इज प्रोवाइडेड बाय द एम डोमेन. ठीक है, दिस इज अबाउट द एम डोमेन. इसके बाद हमारे पास एक दूसरा डोमेन होता है दैट इज एन डोमेन. हमारे पास एक दूसरा डोमेन होता है दैट इज द एन डोमेन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एन डोमेन? ठीक है, ये जो एन डोमेन होता है इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट. इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी. दिस एन डोमेन प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट टू द एटीपी. मतलब इस डोमेन पर आकर कौन बाइंड होगा? एटीपी यहां पर आकर बाइंड होगा. ठीक है, दिस डोमेन विल हाइड्रोलाइज द एटीपी. दिस डोमेन विल हाइड्रोलाइज द एटीपी. और एटीपी को हाइड्रोलाइज करने के बाद यहां पर क्या तैयार होगा? दैट इज द एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तैयार होगा. ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इट विल ट्रांसफर ऑन द अनदर डोमेन. एक दूसरे डोमेन पर इस फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है एंड दैट डोमेन इज कॉल्ड एज द पी डोमेन. उस डोमेन का नाम क्या है? दैट इज द पी डोमेन. ठीक है, दिस इज अबाउट द पी डोमेन. नाउ ये जो फॉस्फेट है एन डोमेन पर जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तैयार किया गया है इट विल गेट ट्रांसफर टू द पी डोमेन. ये कहां पर ट्रांसफर किया गया है? पी डोमेन. नाउ ये जो पी डोमेन होता है इट इज हैविंग एस्पार्टिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, जिसे हम डी से डेजिग्नेट करते हैं. दिस इज हैविंग द एस्पार्टिक एसिड. 351th पोजीशन पर हमें एस्पार्टिक एसिड देखने को मिलता है. ये जो फॉस्फेट है ये कहां पर जाकर बाइंड हो जाता है? एट दिस एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट इन दिस पी डोमेन. ठीक है, नाउ दिस पी डोमेन इज फॉर फॉस्फोराइलेशन. ये पी डोमेन फॉस्फोराइलेशन करने के लिए होता है. ठीक है, नाउ दिस एम डोमेन, एन डोमेन एंड दिस पी डोमेन, ये तीन जो डोमेन्स होते हैं दीज आर मेन वर्किंग डोमेन्स. लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और डोमेन होता है दैट इज ए डोमेन. हमारे पास एक चौथा डोमेन होता है दैट इज ए डोमेन. इस ए डोमेन का काम क्या होता है? दिस इज एक्टुएटर डोमेन, नॉट एक्टिवेटर. इट इज एक्टुएटर डोमेन which is working for coordinating the functions of all the domains. ये डोमेन क्या करता है कि एम डोमेन जो काम कर रहा है उसी के साथ एन डोमेन, पी डोमेन जो काम कर रहा है, इन सब के वर्किंग को कोऑर्डिनेट करने का काम ये ए डोमेन करता है. ठीक है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? एक्टुएटर डोमेन. ओके, दिस इज अबाउट द डोमेन्स. नाउ ये जो
एम डोमेन होता है, दिस एन डोमेन हमने कहा था कि इट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर द सोल्यूट, ठीक है, ये सोल्यूट के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, आयंस को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस डोमेन पर हमें कुछ बाइंडिंग साइट्स देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसे कुछ बाइंडिंग साइट्स देखने को मिलते हैं। These are the binding sites which are provided by this M domain, ठीक है। Now we know that कि जो P pump है, these are the carriers, ये क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स मतलब दो प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास होते हैं, दैट इज वन इज द कैरियर एंड अनदर वन इज द चैनल, ठीक है, कैरियर एंड चैनल। एक होता है हमारे पास कैरियर्स और दूसरे होते हैं चैनल्स। These are the two type of transporters we have in the transport mechanism. जो कैरियर्स होते हैं they require conformational change, conformational change मतलब कैरियर्स को काम करने के लिए वहां पर कन्फर्मेशनल चेंज की जरूरत होती है, लेकिन जो चैनल्स होते हैं they do not require conformational change, they do not require conformational change, उन्हें काम करने के लिए कन्फर्मेशनल चेंज की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दिस इज अबाउट द कैरियर। नाउ होता क्या है, एक बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो एम डोमेन है यहाँ पर आकर कुछ सोल्यूट्स बाइंड होते हैं, यहाँ पर आकर कुछ सोल्यूट्स बाइंड होते हैं। ये जो पी पंप्स है, ये जो पी पंप्स है, इनके पास दो कन्फर्मेशन होते हैं, दैट इज वन इज द E1 कन्फर्मेशन एंड दूसरा होता है E2 कन्फर्मेशन। ये दो कन्फर्मेशन से ही मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया जाता है। नाउ दिस कन्फर्मेशन इज E1 कन्फर्मेशन। E1 कन्फर्मेशन क्यों, क्योंकि ये इनसाइड ओपन है, दिस इज द साइटोसोलिक साइड, ये जो ये साइड है दिस इज द साइटोसोलिक साइड और दिस साइड इज द एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइड, ठीक है। ये ओपन कहाँ है, इनसाइड, इसीलिए हम इसे कहते हैं इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन विच इज आल्सो कॉल्ड एज द E1 कन्फर्मेशन, ठीक है। ये E1 कन्फर्मेशन में इस डोमेन की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया जाता है, मतलब ये जो कन्फर्मेशन होता है इट इज हैविंग मोर एफिनिटी टुवर्ड्स सम आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस कन्फर्मेशन में सम आयंस विल गेट बाइंड टू दिस बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। ये बाइंड होने के बाद यहाँ पर एन डोमेन पर आकर एटीपी बाइंड होगा, ठीक है। एटीपी बाइंड होने के बाद इट विल गेट कन्वर्ट इनटू एडीपी प्लस पीआई। नाउ दिस फॉस्फेट विल गेट ट्रांसफर्ड टू दिस पी डोमेन, मतलब यहाँ पर पी डोमेन पर क्या किया जाएगा, फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है दिस कन्फर्मेशन विल चेंज इनटू E2 कन्फर्मेशन। E1 कन्फर्मेशन से डायरेक्टली ये कन्फर्मेशन चेंज होगा इनटू द E2 कन्फर्मेशन। अब E2 कन्फर्मेशन जो होता है इट इज आउटसाइड ओपन, मतलब ये बाहर की तरफ ओपन होता है, मतलब ये जो ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है ये यहाँ से क्लोज होगी और यहाँ से ऊपर से ऐसे ओपन होगी, ठीक है। नाउ ये जो E2 कन्फर्मेशन होता है इट इज हैविंग लो एफिनिटी टुवर्ड्स दिस मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड्स दिस आयंस। अगर आउटसाइड ओपन कन्फर्मेशन इन मॉलिक्यूल्स के लिए एफिनिटी नहीं दिखाता तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर जाकर रिलीज होंगे, दैट इज ये मॉलिक्यूल्स अंदर से यहाँ पर बाइंड हुए थे और बाद में जाकर ये बाहर E2 कन्फर्मेशन की वजह से रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद ये जो E2 कन्फर्मेशन होता है दे आर हैविंग एफिनिटी टुवर्ड्स सम अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कुछ अदर मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ अदर आयंस के लिए ये E2 कन्फर्मेशन हैव मोर एफिनिटी, तो वहां पर E2 कन्फर्मेशन में फिर से यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड होंगे। E2 कन्फर्मेशन में आउटसाइड ओपन में कुछ मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड होंगे, ठीक है। बाद में यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन किया गया है, यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन किया गया है इसको रिमूव करने के लिए एक एंजाइम आता है, वो एंजाइम आकर इसको रिमूव करेगा, दैट इज डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगी। डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होने के बाद ये E2 कन्फर्मेशन अगेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द E1 कन्फर्मेशन। नाउ दिस E1 कन्फर्मेशन इज हैविंग वेरी लो एफिनिटी टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल व्हिच गेट बाइंड आफ्टर द रिलीज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। पहले जो मॉलिक्यूल्स रिलीज किए गए थे उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए थे
उनके लिए बहुत ही लो एफिनिटी होती है इन दिस E1 कन्फर्मेशन, क्योंकि अब डीफॉस्फोराइलेशन होने के बाद E2 से फिर से E1 कन्फर्मेशन आ गया है। ठीक है, E1 कन्फर्मेशन में इन मॉलिक्यूल्स के लिए ये कन्फर्मेशन शोज द वेरी लेस एफिनिटी, इसीलिए these molecules will get released into the cytosol। ठीक है, इस प्रकार से एक बेसिक मैकेनिज्म होता है ऑफ दिस पी टाइप ऑफ पंप। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज द सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सोडियम पोटेशियम पंप जो काम करता है, ये इन बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है, ये उसका बेसिक मैकेनिज्म है ऑफ वर्किंग। ठीक है,